उत्तर रामायण में एक समय की बात है जब महर्षि वाल्मीकि संध्या वंदन से पहले किसी नदी में स्नान कर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि एक शिकारी क्रौंच पक्षी को बाण से मारता है। वह पक्षी मर जाता है और उसके साथी पक्षी भी मर जाता है। इससे क्रोधित होकर महर्षि वाल्मीकि उसे श्राप देते हैं और श्राप एक श्लोक बनकर सामने आता है और सृष्टि का यह पहला श्लोक बन जाता है। फिर महर्षि वाल्मीकि अपने कुटिया पहुँचते हैं। उस समय भगवान ब्रह्मा जी का आगमन होता है और वो महर्षि वाल्मीकि जी से कहते हैं कि तुम्हें इस प्रकार का एक महाकाव्य की रचना करना है जिसमें श्री राम का वर्णन हो, भविष्य और वर्तमान का। तब महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि प्रभु मुझे ही क्यों इसके लिए चुना गया है। तब भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि इसके लिए आप ही सबसे ज्ञानी हैं, इस कारण से आपको चुना गया। और तब इस महाकाव्य की रचना शुरू हुई। एक जगह की बात है जब श्री राम अपने मंत्रियों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे, तो उस समय की बात है कोई मंत्री कहता है कि प्रजा की तरह से एक समस्या है। तब श्री राम जी कहते हैं कि मुझे पता है क्या समस्या है। और श्री राम जी कहते हैं कि प्रजा से कर लेना उचित है, लेकिन उसी प्रकार जिस प्रकार सूर्य पृथ्वी से जल लेता है और उस जल को फिर मेघ बनाते हैं और फिर वर्षा कर हर स्थान पर उसे बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। इस तरह से उन्होंने कहा कि राजा को प्रजा से कर उसी अनुसार लेना चाहिए। कुछ प्रमुख व्यक्तियों से कर लेकर प्रजा के सभी व्यक्तियों में समान रूप से बांटना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि एक स्त्री रात्रि में कुछ समस्याओं को लेकर उनके दरबार में पहुंची, तो वहां के मंत्रियों ने कहा कि अभी नहीं, कल जब दरबार शुरू होगी तो उस समय आना। इस बात की जानकारी अगले दिन श्री राम जी को मिलता है। तब श्री राम जी कहते हैं कि यह बात उचित नहीं है, क्योंकि अगर न्याय समय से नहीं मिलेगा तो यह अन्याय हो जाएगा और इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। देखा जाए तो श्री राम में इतने गुण हैं जो आज के परिवेश में उतारने की आवश्यकता है। और श्री राम जी के विधि संचालन में इस तरह की बात होती थी। देखा जाए तो आज
की परिवेश में इस तरह की बात नहीं होती है। काफ़ी समय लगता है न्याय प्राप्त करने में, और देखा जाता है कि कभी कभी जो व्यक्ति न्याय के लिए आता है वो कभी कभी मृत्यु की ओर चला जाता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि रामायण को देखते हुए उसे उतारने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।